कितना महात्म्य है इस पर्व का। हम लोग घाट पे हैं, जो उत्सव मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये छठ का महापर्व पूरे देश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश बिहार में जी। बड़े पैमाने पर हमारी माताएं बहनें सूर्य की उपासना करती हैं। अपने पुत्र सहित पूरे परिवार, पूरे देश, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती हैं। निश्चित रूप से यह पर्व हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर बस्ती के और पूरे देश के माताओं बहनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनके द्वारा जो इतना पवित्र त्यौहार मनाया जाता है, निश्चित रूप से समाज के कल्याण के लिए और देश के और विश्व के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना किया जाता है। तो वो प्रार्थना फलीभूत हो और हमारा देश खुशहाल है, इस प्रकार की मेरी शुभकामना है। सर, यहाँ पे हम लोग कुआनो नदी के तट पे आए हुए हैं। आस्था का महापर्व यहाँ पे लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुआनो का तट हो, चाहे पटना का गंगा का हो, चाहे दिल्ली के जमुना का हो, चाहे समुद्र की चौपाटी मुंबई का किनारा हो, ये लोक आस्था का जिस तरह से आप देख रहे हैं, साक्षात ये सूर्य की उपासना है। और जिस तरह से सूर्य की किरणें जो 7 रंग की होती हैं, जिसमें हर किरणों का है, आज उसी सूर्य से कहीं ना कहीं आपको एक इम्यूनिटी पावर मिलता है। तो उस छठी किरण को, जिसको निरोग और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, आज इसका स्कंद पुराण में भी वर्णन है, उसी छठ के पर्व को है। और ये छठ का पर्व कितना आदमी को संयमित करता है। जो हमारी छठ के पर्व में बहनें रहती हैं, जिस तरह से नहाए खाए के अपने को पवित्र करती हैं, फिर दूसरे दिन खरना और शाम को गुड़ चावल खा के मीठा, फिर कल शाम से लेकर के आज दिन और आज की रात 36 घंटे निराजल व्रत रखना। सूर्य जब इस समय डूब रहा अस्ताचलगामी में, तो चाहे वो छठ व्रती हमारी महिलाएं हों, वो सूर्य को अर्घ देती हैं। हम लोग जिनको साक्षात सूर्य प्रकृति का रूप है और उसके प्रति जो उपासना हमारे मन में है, हमने हमारे जैसे लोगों ने अर्घ दिया है। तो ये निश्चित तौर से लोगों को एक संयम और विश्व के कल्याण करने वाला पर्व है। और जिस पर्व का आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ जब 20 साल पहले विधायक था, तो उस समय कुछ परिवार आते थे, और आज वहाँ तक मुझे जाने के लिए जिस तरह से मैं गया हूँ जल देने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम जो ये लोग कहते थे पटना के सामने मतलब लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है, वो बस्ती के अमहट घाट पे भी दिखाई पड़ रहा है। अभी तक ये उत्तर भारतीयों का पर्व माना जाता था, लेकिन अभी ये पूरा समूचे भारतवर्ष के विदेशों में भी मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या? ये पर्व कैसे उत्तर भारतीय का हो सकता है? जो सूर्य अगर जब प्रकाशित होता है तभी दिन होता है, और लोगों को उस सूर्य की किरणों से न केवल दिनचर्या होती है, बल्कि जीवन में काम करने की ऊर्जा भी पैदा होती है। तो ये पूरे विश्व का कल्याण करती है। सूर्य अगर साइबेरिया में नहीं है, तो आप समझते क्या स्थिति होती है कि वहाँ अंधकार रहता है। तो सूर्य तो की उपासना हम जो कर रहे हैं, ये साक्षात प्रकृति की उपासना है, साक्षात ऐसे भगवान की उपासना है कि जिससे कि न केवल आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, बल्कि कल्याण भी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है कुआनो नदी के तट पर हैं। जो आस्था का महापर्व है यहाँ पे मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो है अमित चौबे जी हैं। यहाँ पे एक निःशुल्क चाय की व्यवस्था का स्टॉल लगा हुआ है। हम लोग समझेंगे कि आस्था का ये जो महापर्व मनाया जा रहा है, इसमें भैया इसको कैसे देखते हैं। तो सर, स्वागत हमारे चैनल पर। ये जो आस्था का महापर्व आज मना रहे हैं लोग यहाँ पे, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो पूरे जनपद वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जो ये छठ व्रत होता है, इसमें माताएं 72 घंटे भूखी रहती हैं, और एक अल्प समय होता है जिसमें इनको कुछ खाना रहता है। तो अर्घ देने के आने के बाद थकी रहती हैं, उनको अपने गंतव्य तक जाना रहता है, और कुछ न कुछ बना के फिर खाना रहता है। तो मेरी यही रहता है, उनके साथ जो लोग हैं वो हैं, एक कप अगर मेरी चाय पी लेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और राहत मिल जाएगी, और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बाकी कोई ऐसा नहीं कुछ। तो भैया, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा हुजूम है। जो पश्चिमी देश है वो कहते हैं सपेरों का देश है, तमाम तरह की जो है अवधारणा एक हमारे बारे में बनाई गई। तो ऐसे देशों को आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर?
देखिए, हमारे ये आस्था के पर्व हैं, केंद्र हैं, हमारी ये धरोहर है, संस्कृत है। जी जिसने इसको देखा है, सुना है, जाना है, अब परिभाषाएं बदल गई हैं। जी अमेरिका से लेके, ब्रिटेन से लेके और देशों में भी अब छठ मनाया जा रहा है। जी और इतिहास में मैं देख रहा हूँ, बहुत कई वर्षों बाद कोई भारतवंशी भी किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना है, जी अपने ही भारत का। जी तो ये बदलाव हुए हैं। जी तो सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था के इस महापर्व पे हम लोग इस घाट पे हैं। कुआनो नदी का ये तट है। हमारे साथ मयंक सर हैं। मयंक सर से समझेंगे इस त्यौहार का, इस पर्व का, ये इस उत्सव का क्या महात्म्य है, और जो ढेर सारी जानकारी है इस बारे में हम लोग। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छठ सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व पे, इस उत्सव पे? हम लोग यहाँ पे हैं घाट पे, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पे महिलाएं अपना पूजा पाठ कर रही हैं, तो इसको लेकर आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छठ महापर्व का जो संबंध है वो आदिकाल से है, और ये मुख्य रूप से महाभारत काल में कुंती और उसके बाद द्रौपदी के द्वारा इस व्रत को रखा गया। जी मुख्यतः ये बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल की तराई और इन तमाम प्रदेशों में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों की वजहों से ये आज न केवल पूरे देश में बल्कि विश्व के कई देशों में छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ महापर्व जो है वो सीधा सीधा प्रकृति का एक जो त्यौहार है। हम प्रकृति के तमाम चीज़ों के प्रति एक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये सूर्य की आराधना का, उपासना का, ये कह लीजिए कि सूर्य की उपासना का ये एक क्षण है, जिसमें सूर्य के अस्त होने और उनके उगने दोनों की ही पूजा होती है। आज की जो ये दिन है, ये इस व्रत का अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर स्त्रियां जो है अपने व्रत में आज पूरे रात व्रत रहेंगी, और फिर दूसरे दिन जब सुबह सूर्य उदय होगा तो उनकी आराधना के साथ ये व्रत संपन्न होगा। इसके अलावा सर, और भी कुछ किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं कि रामायण काल से भी इसको जोड़ा जाता है कि भगवान जब वनवास से वापस आते हैं रावण का वध करके, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी ऋषि ने कहा था कि ब्रह्म हत्या लग गई है, आपको जो है सूर्य की उपासना करनी होगी। तो क्या कुछ इसमें क्या तथ्य आते हैं सामने? देखिए, सूर्य एक हमारे जैसे कि जो हमारे शुरू में जब हमारे इस संसार की संरचना हुई है, तो जिस तरह से शंकर, ब्रह्मा, विष्णु हैं, उसी तरह से सूर्य और चंद्र मुख्य देवता हैं। प्रत्येक युग में हमने कहा ना कि आदि काल से इनकी आराधना होती रही है। क्योंकि महाभारत काल हमारे नज़दीक है, वो एक लिखा हुआ इतिहास हमारे सामने है, इसलिए हम उस इतिहास की ज़्यादा चर्चा करते हैं। और राम के काल में, उसके पहले अदिति ने भी इस व्रत को रखा था। तो इस प्रकार से ये आदि काल से है। और ये बिहार के क्षेत्रों में जो एक क्षेत्रीय त्यौहार था, वो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ विरोध और कुछ सोशल मीडिया के कारण ये आज पूरे देश में ये फैल चुका है। तो सर, आज हम लोग इस एपिसोड को जब बाइंड अप कर रहे हैं, ऐसे में जनपद वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा है कि छठ का जो महापर्व है ये हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें जल और जलीय चीज़ों की उपज, साथ में जो हमारी फसल है, गन्ना है, सिंगाड़ा है और भी ऋतु फल हैं, उनकी प्रधानता है। साथ में हमारे दिए इसमें इस्तेमाल होते हैं। साथ में हमारे जो सूर्य भगवान की आराधना होती है, और सबसे बड़ी बात है ये जलाशयों के किनारे होती है। तो ये संदेश है सीधा सीधा कि आने वाले 100-2 वर्षों में यदि आप छठ मनाना चाहते हैं तो आप अपने जलाशयों को, अपनी प्रकृति की रक्षा करें, उसकी इज्जत करें, और इसी बहाने हमारा संरक्षण जुड़े भी रहेंगे। ये मुख्य संदेश है। हमारे चैनल को सर समय देने के लिए धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है कुलदीप सिंह सर हैं, प्रशिक्षण आयुक्त हैं यहाँ पे स्काउट के। हम लोग समझेंगे कि आस्था का पर्व इसको कैसे देखते हैं आप। सर, यहाँ पे हम लोग हैं घाट पे, एक लंबा हुजूम हम लोग देख पा रहे हैं। जो आस्था है यहाँ पे लोगों की, महिलाओं की, पुरुषों की, लोग आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और इस पर्व का जो है पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त, जनपद बस्ती। आप जानते हैं कि छठी मैया का यह पर्व कुआनो नदी के तट पे, अमहट घाट पे विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, और इसमें पूरी तरह से जिला प्रशासन का सहयोग रहता है।
जिला प्रशासन के साथ साथ स्काउट गाइड से जुड़े हुए जो लोग हैं वह भी अपना यथासंभव सहयोग व्यवस्था में देते हैं और श्रद्धा का यह पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है विगत कई वर्षों से। जी। तो एक सज्जन हमारे साथ और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप इस पर्व को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा पर्व है और सबसे अच्छी बात कि सुख शांति से सारे लोग मनाते हैं जी। और सूर्य भगवान की पूजा होती है। बहुत अच्छा पर्व है ये जी। यहाँ पे जो अभी हम लोग व्यवस्था देखने को पा रहे हैं, अभी नदी का पानी बढ़ा हुआ है, तो अगर हम बात करें जैसे सर हैं, सर का स्काउट का काम है, तो कितने संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था किया। जिस हिसाब से पानी बढ़ा हुआ है लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी किया है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पूरा लगे हुए हैं और व्यवस्था, पानी बढ़ा हुआ है, दिक्कत तो बहुत है लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था किया उन लोगों ने। तो यहाँ पे जो सज्जन हैं, हम लोगों से बातचीत किए और उन्होंने बताया कि जो प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे खड़ा है, लगा है। चूंकि नदी का स्तर जो है बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ के जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ के लोगों के लिए। तो ये आस्था का महापर्व है, हम लोग यहाँ पे हैं, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, आपसे हम समझेंगे कि इस पर्व की क्या आस्था है, क्या वैल्यू है आपके लिए। तो मैम, क्या नाम है आपका? रूबी। ये जो पर्व आप लोग मना रही है, शायद 4 दिन का त्योहार होता है ये, हाँ, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है? बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत, जो मानता मानिए, जो चीज़ अपने मन दिल से मानिए पूरा होता है। छठ मैया सब पूरा करती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वो नाक से लेके सिंदूर यहाँ तक लगाती हैं, इसकी क्या मान्यता है? छठ मैया की नाक से लेके सिंदूर ये पूरा हुआ है। ये सुहागन बनने का आशीर्वाद दी है, इसलिए ये सिंदूर लोग नाक से लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है श्रद्धा का पर्व है, आस्था का पर्व है। महिलाओं ने बताया कि जो ये सिंदूर का जो कंसेप्ट है, नाक से लेके मांग तक जो सिंदूर लगाया जाता है, उसका क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें और इसी तरह की चीज़ें हम और भी लोगों से जानेंगे। ये आस्था का जो महापर्व है, यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, और भी लोगों से हम कुछ पूछेंगे, कुछ जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुआनो नदी के तट पे हैं। मैम है यहाँ पे, भागवती पांडे जी। मैम, यहाँ पे सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारियाँ हैं? यहाँ पर सुरक्षा लेकर के पूरी हमारी पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस आगे से ही लगी हुई है। डाइवर्जन बना हुआ है ताकि बड़े वाहनों को यहाँ ना आ जाए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में है ताकि इस छठ माता के जो पर्व है इसका सभी महिलाएं और आसानी से अपनी पूजा व्रत कर सकें। मैम, हम लोग देख रहे हैं कि जो फेस्टिव सीज़न रहा है, फेस्टिव सीज़न में लगातार इतनी भीड़ रही है। अभी दुर्गा पूजा निकला है, दिवाली निकली है और अभी ये छठ का भी मामला है, तो आप लोग कैसे इस मामले को संभाल पा रहे हैं? ये सभी हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पर पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी सदर महोदय, मैं चूँकि सदर सर्किल से हूँ, तो उनके द्वारा दिए गए कुशल निर्देशन में, पर्यवेक्षण में इतना अच्छा सब प्रशासन का सहयोग है, जिसकी वजह से हम लोग मुस्तैदी से अपना लग करके ड्यूटी करते हैं और उसी का परीक्षाफल आप लोगों के सामने परिणाम है कि सभी त्यौहार सकुशल संपन्न होते जा रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की बहुत बड़ी ऐसा इशू घटना सामने नहीं आई और हम लोग मुस्तैद हैं। ये हमारी ड्यूटी। निश्चित रूप से यहाँ पे जो जनसैलाब है, जो आस्था का ये पर्व यहाँ पे जनता मना रही है, इस घाट पे पुलिस प्रशासन बस्ती का बहुत मुस्तैदी से यहाँ पे लगा हुआ है। पूरी कर्मठता के साथ यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। किसी तरह की कोई भी असुविधा यहाँ पे लोगों को नहीं होने पा रही है। तो ये आस्था का महापर्व है, हम लोग यहाँ पे हैं, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, आपसे हम समझेंगे कि इस पर्व की क्या आस्था है, क्या वैल्यू है आपके लिए। तो मैम, क्या नाम है आपका? रूबी। ये जो पर्व आप लोग मना रही है, शायद 4 दिन का त्योहार होता है ये, हाँ, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है? बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत, जो मानता मानिए, जो चीज़ अपने मन दिल से मानिए पूरा होता है। छठ मैया सब पूरा करती हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वो नाक से लेके सिंदूर यहाँ तक लगाती हैं, इसकी क्या मान्यता है? छठ मैया की नाक से लेके सिंदूर ये पूरा हुआ है। ये सुहागन बनने का आशीर्वाद दी है, इसलिए ये सिंदूर लोग नाक से लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है श्रद्धा का पर्व है, आस्था का पर्व है। महिलाओं ने बताया कि जो ये सिंदूर का जो कंसेप्ट है, नाक से लेके मांग तक जो सिंदूर लगाया जाता है, उसका क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें और इसी तरह की चीज़ें हम और भी लोगों से जानेंगे। ये आस्था का जो महापर्व है, यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, और भी लोगों से हम कुछ पूछेंगे, कुछ जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
छठ पर्व की